हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विवेक कुमार एक बार फिर मदर इंडिया एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम मैथ्स का जो टॉपिक है एडवांस पार्ट में ट्रिग्नोमेट्री वो कर रहे हैं भाई। ठीक है, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री जो है इंडिविजुअली मतलब रहेगा टॉपिक, तो इसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का आता है एग्जाम में। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक के अंदर आपको ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहली बात तो ये है कि ये राइट एंगल साइड्स, राइट एंगल जो ट्रायंगल होती है, जो हमारी समकोण त्रिभुज होती है, उसकी जो साइड्स होती है ना, उनके रेशियो को क्या कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहा जाता है। सबसे पहले तो 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। एक लाइन बेस होती है, बेस ये लाइन भी हो सकती है, ये लाइन भी हो सकती है। जो लाइन बेस होगी ना, उसके पास ऐसे एंगल लिखा बना हुआ मिलेगा। तो जिस पे एंगल बना हुआ वो लाइन बेस होती है। जैसे अब ये ट्रायंगल है, इसमें 90 है, मैं यदि यहां थीटा बनाऊंगा तो बेस या लाइन ले जाएगी भाई, यानी कि बेस को आप आधार कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे ये लंब यानी परपेंडिकुलर। 90 के हमेशा सामने हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस या कर्ण। ठीक है, इसके अंदर बेस ये लाइन हो जाएगी, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण ये हो जाएगी। जब भी राइट एंगल का जिक्र आता है तो सबसे पहले आपको एक पाइथागोरस थ्योरम भी ध्यान रखनी पड़ती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हमेशा जो पी स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर बराबर है एच स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया जाए तो कर्ण के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए भाई। इसके अंदर ये क्वेश्चंस जैसे करेंगे तो ये मैं अप्लाई करवा दूंगा। इसका जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, ये 3 है, ये 4 है, तो ये साइड निकालनी है। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर है एच स्क्वायर। 16 और 9 25, एच स्क्वायर इधर आके अंडर रूट 5 वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो साइड्स आएंगी इन्हीं का रेशियो जो है वही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहलाता है। तो सबसे पहले आपको बेस पता लग गया। जिस लाइन पे भी एंगल बना होगा ना 90 के अलावा, उसको बेस कहते हैं, आधार कहते हैं। उसके अलावा लाइन चाहे तो स्टैंडिंग लाइन है या ओरिजेंटल है, वर्टिकल या ओरिजेंटल, कोई भी लाइन जिस पे कोई अनदर एंगल नहीं बना हुआ है उसको आप क्या कहेंगे? उसको परपेंडिकुलर कहेंगे। और जिस पे एंगल बना है उसको आप बेस कहेंगे भाई। ठीक है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पता होगा 6 फंक्शन है, सीक्वेंस से याद करने अनिवार्य है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा भी कह देते हैं, टेंजेंट थीटा भी कह देते हैं, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। शॉर्ट में ही नाम याद कर लें, अदरवाइज इसको कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा भी कह देते हैं भाई। ठीक है, ये 6 नाम है, लिखने भी ऐसे ही। ऊपर 3 नाम है, साइन, कोस, टेन। नीचे भी 3 नाम है, कोसेक, सेक, कोट। इनकी सीक्वेंस सेम रहनी चाहिए, एक भी नाम आगे पीछे या ऊपर नीचे एक्स्ट्रा गलत नहीं लिखना है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं बात करता हूं एक ट्रायंगल, जैसे हमने ली राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो ली है उसके अंदर मैंने एक तो आपको बेस बता दिया, एक परपेंडिकुलर बता दिया, एक हाइपोटेनियस बता दिया है। तो अब एक फॉर्मूला याद रखना है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले। तो इसके अंदर ये P परपेंडिकुलर, B से बेस, T से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेनियस, H से हाइपोटेनियस, B से बेस। अब ये इस प्रकार से P बाय H, पहले नंबर पे कौन आया हुआ है? साइन थीटा, तो आपको P बाय H लिखना है। दूसरे नंबर पे कोस थीटा है, कोस के सामने B बाय H लिखना है। तीसरे नंबर पे टेन है तो टेन के सामने
टेन थीटा के सामने P बाय B लिखना है। ठीक है, इसके बाद चौथे नंबर पे कोसेक है, कोसेक थीटा है तो चौथे नंबर पे H है, तो इसका उल्टा करके लिखेंगे H बाय P। फिर पांचवें नंबर पे सेक थीटा है, सेक थीटा की वैल्यू H बाय B लिखेंगे। फिर लास्ट में आ जाता 6 नंबर पे कोट थीटा, कोट थीटा की वैल्यू B बाय P। अब इनकी या इनकी किसी की भी सीक्वेंस आगे पीछे कर दी तो ये कॉम्बिनेशन खत्म हो जाएगा, और कॉम्बिनेशन खत्म हो गया तो हमारा क्वेश्चन भी मतलब इसमें सोल्व नहीं हो पाएगा। तो अब हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है जिसकी ऑलरेडी तीनों साइड निकाल के दे रखी है। तो आपको पहचानना है कि जिस लाइन पे एक्स्ट्रा एंगल बना के दे रहे हैं वो लाइन बेस होगी, ये परपेंडिकुलर। याद रखने के लिए लिख लीजिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और 90 के सामने हाइपोटेनियस है। लिखने से कंफ्यूजन नहीं आएगी। ठीक है, तो ये दे दिया आपने को। अब अपने को साइन थीटा की, सीकेंड थीटा की और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए साइन थीटा, साइन थीटा यहां से ढूंढिए, क्या है नंबर 1 पे है P बाय H, क्या हो जाएगा P बाय H। आपको ज्यादा नहीं सोचना, P की वैल्यू है वो लिख दीजिए, H की वैल्यू है वो लिख दीजिए। ठीक है, H की वैल्यू यहां पर 5 है, कितनी हो जाएगी 5। इसके बाद हमें लिखनी है सीकेंड थीटा की वैल्यू। तो सीकेंड थीटा देखिए नंबर 5 पे है भाई, नंबर 5 पे सीकेंड है तो नंबर 5 पे H है, H बाय B। तो H बाय B हम लिखेंगे तो इसमें H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू इसके अंदर हो जाएगी 5 और डिवाइड में लिखना है अपने को B, तो B की वैल्यू कितनी है 4। इसके बाद फिर हम बात करते हैं टेन थीटा की वैल्यू की। तो जो टेन थीटा है उसके लिए आप देखिए टेन थीटा जो है 3 नंबर पे आया हुआ है, 3 नंबर पे है तो P बाय B, यानी P की वैल्यू 3 और B की वैल्यू हो जाएगी कितनी 4। तो ये आ गई। बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 3 और बच गए, उनकी भी निकालनी पड़ सकती है। जैसे कोसेक की निकालनी है ना, तो आप चाहे तो H बाय P निकाल लो या साइन वाली की उल्टी कर सकते हो। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो साइन थीटा है ना वो 1 बाय कोसेक थीटा होता है, उसका उल्टा होता है भाई। ठीक है, तो जैसे कि इसके नीचे जो है वो इसके सामने आएगा, फिर इसी का यानी कोसेक होता तो आप उसको जरूरत पड़ने पर 1 बाय साइन थीटा लिख सकते हैं। कोस यदि थीटा दे रखा है तो उसके नीचे मतलब क्या दे रखा है, कोस के नीचे सेक थीटा, तो 1 के नीचे सेक थीटा लिख दीजिए। और सेक यदि दे रखा है तो उसकी जरूरत पड़ने पर 1 बाय कोस थीटा, यानी एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन की वैल्यू पता है, कोसेक की लिखनी है, उल्टा कर दो। यदि थोड़ा अभी आपको ध्यान है 6 नंबर यदि प्रॉपर लिख रखे हैं तो देखिए हम इनका उल्टा ही लिख रहे हैं केवल। ठीक है, इसके बाद सेक की वैल्यू 5 बाय 4 है, तो सेक के ऊपर कौन था भाई कोस, तो कोस थीटा की वैल्यू यदि निकालनी पड़ जाए तो 4 बाय 5 इसका उल्टा आ जाएगी। ठीक है भाई। इसके बाद फिर टेन थीटा है, जैसे टेन थीटा को आप 1 बाय कोट थीटा और कोट थीटा को आप 1 बाय टेन थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद अब देखिए टेन थीटा आपने 3/4 लिखा है तो कोट थीटा आप 4/3 लिख सकते हैं। इसमें 2 एक्सेप्शनल केस हैं, एक तो टेन थीटा जो है जरूरत पड़ने पर साइन थीटा बाय कोस थीटा लिखना पड़ सकता है, और कोट थीटा जो है जरूरत पड़ने पर कोस थीटा बाय साइन थीटा लिखना पड़ सकता है। ये एक्सेप्शनल रहेंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं। और ध्यान भी क्या रखने, 6 नाम सीक्वेंस से याद तो कुछ करना ही नहीं है। साइन जो रहेगा 1 बाय कोसेक, कोसेक 1 बाय साइन, कोस 1 बाय कोस, ये सेक 1 बाय कोस, टेन 1 बाय कोट, कोट 1 बाय टेन, इस प्रकार से।
तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दूसरी बात, इसके अंदर हमने 3 फंक्शन निकालने थे, तो मैंने 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यू इसके अंदर बता दी है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कोस थीटा बराबर है 4/5 है। एक ट्रायंगल बना लीजिए जिसमें 90 डिग्री हो। अब इसके अंदर देखिए, आप जब तक खुद बना रहे हैं तो बेस नीचे वाली लाइन को लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब यहां पे तो बेस जो है इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर देखिए थीटा यहां बना हुआ था, तो थीटा यहां बना हुआ था तो बेस ये लाइन हो जाएगी और ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब वैल्यू सारी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये थीटा यहां पे बना लीजिए, तो अब आपका ये परपेंडिकुलर और ये बेस रह जाएगा और ये क्वेश्चन एज इट इज हो जाएगा भाई। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 में अब देखते हैं, कोस की वैल्यू 4/5 दे रखी, कोस दूसरे नंबर पे है, तो यहां पे b/h बन रहा है। क्या बन रहा है, b/h। तो इसका मतलब b की वैल्यू b के सामने भाई 4, h की वैल्यू h के सामने 5। ठीक है, अब जैसे इस क्वेश्चन में थीटा ऊपर था और आपको ध्यान नहीं रहा, यदि ध्यान नहीं रहा तो क्वेश्चन की वैल्यू बदल जाएंगी सारी। ठीक है, यदि आपका थीटा ऊपर है तो बेस इसीलिए उसके सामने प्रॉपर लिख लेना होता है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, अब इसके अंदर आपको कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, कोसेक थीटा की वैल्यू। कोसेक देखिए भाई कहां पे आता है, नंबर 4 पे आता है, बिल्कुल याद हो जाने चाहिए आपको सीक्वेंस। तो h/p लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h/p। तो h/p, अब p तो हमारे पास है नहीं, अब उस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस की। तो आपको h की वैल्यू दे दी भाई 5 की वैल्यू, ये h दे दिया 5, 5 का स्क्वायर 25, b दे दिया 4, 4 का स्क्वायर 16, p स्क्वायर, p बराबर है 16, उधर जाके माइनस 25 माइनस 16 9, और स्क्वायर उधर जाके रूट 3 वैल्यू आ गई भाई। कितनी आ गई, p की वैल्यू 3 आ गई है। अब ये आगे आगे आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर। अब आपको यहाँ पे कोसेक की वैल्यू निकालनी थी, तो कोसेक यहां से क्या आता है भाई, नंबर 4 पे, यानी h/p लिख लो आप। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू 5 है, h की वैल्यू कितनी है 5, p की वैल्यू कितनी आई 3। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब कोट थीटा की निकालनी है, तो कोट थीटा की कोट 6 नंबर पे है, तो 6 नंबर पे b/p, b/p, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई इस ट्रायंगल में 4, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ये हमसे पूछते तो 1 या 2 है, लेकिन कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए आपको 6 की 6 वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब इस क्वेश्चन में 1 तो दे रखी है, 5 और आपको निकालनी थी भाई। ठीक है, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। ये फॉर्मूले आपको ध्यान होने जरूरी हैं भाई। ठीक है, तो जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर tan थीटा बराबर है 1/√3 दे दिया भाई। एक ट्रायंगल बना लो। अब इसके अंदर देखिए tan नंबर 3 पे आया है, नंबर 3 पे p/b लिख लो भाई, p/b। यहां थीटा बना के छोड़ लो, तो थीटा बना के छोड़ेंगे तो p की वैल्यू तो p के सामने, यानी ये p हो गया भाई हमारा, क्योंकि जिसमें थीटा वो हमारा b हो जाएगा, b की वैल्यू √3 है। अब h की वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस लगा देंगे, तो पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो √4, तो 4 का रूट 2 आ गया, तो हाइपोटेनियस यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आने के बाद हमारे पास तीनों साइड आ गई है। अब आप कोई भी वैल्यू निकालिए, इसके अंदर आपको साइन थीटा निकालना है एक तो, और एक सीकेंट थीटा निकालना है। तो जो साइन की वैल्यू है वो हमारी यहां से चेक कीजिए, p/h होती है, तो p के सामने 1 लिखा हुआ है, h के सामने 2 लिखा हुआ है।
इसके बाद सीकेंट थीटा, सीकेंट हमारा 5 नंबर पे, 5 नंबर से स्टार्ट कीजिए तो h बाई बी, h बाई बी, तो h बाई बी जब भी होगा आपका तो क्या लिख देंगे, h की वैल्यू इसके अंदर देखिए 2 है और b की वैल्यू इसके अंदर कितनी है, √3 है। इसके अंदर जैसे ही आप ये वैल्यू निकालते हैं तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। केयरफुली मतलब आपको इनकी वैल्यूज रखनी है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें यहाँ थीटा था, उसके मुताबिक आप इसको बेस लेंगे, इसको परपेंडिकुलर लेंगे, उसको ठीक कर लेना और यदि थीटा यहाँ बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर हो जाता है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर आपको कोस थीटा दे दिया भाई, कोस थीटा इजिकल टू 1/3 है। सबसे पहले काम तो ट्रायंगल बनाना है, उसमें एक 90 डिग्री होना चाहिए। फिर उसकी वैल्यू यहां से कोस 2 नंबर पे b/h लिखना है। b/h लिखेंगे तो अब यहां पे थीटा बना लो, b की वैल्यू 1 है, ठीक है। h दे दिया आपकी बार हाइपोटेनियस 3 है, तो p की वैल्यू निकालनी है। तो p की वैल्यू निकालनी है तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। p स्क्वायर बराबर है, एक उधर जाके घट गया 8, 8 का अंडर यानी कि 8 का अंडर 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर बाहर निकल जाता है, 2√2 भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो 2√2 आ जाएगा। एक बात और याद रखनी है, हाइपोटेनियस हमेशा लार्जेस्ट साइड होती है भाई, ठीक है। लार्जेस्ट साइड यानी बड़ी से बड़ी साइड हाइपोटेनियस होती है हमेशा। तो अब इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी है साइन थीटा प्लस टेन थीटा की। तो सबसे पहले अलग अलग वैल्यू निकालनी आपको बताई दी है। साइन की वैल्यू p/h, p/h का मतलब p यहां पे 2√2 है, 2√2, h की वैल्यू 3। फिर टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, p/b, तो p/b तो 2√2/1, 2√2/1, एलसीएम आप 3 ले दीजिए तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 1 को इससे डिवाइड किया 3, 3 2 जा 6√2, लाइक टर्म है ऐड कर लो 8√2 डिवाइड बाय 3, ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। अब किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको इसी मेथड से वैल्यूज निकालनी है और ट्रिग्नोमेट्री का स्टेप वाइज काम करेंगे रोज तो आपको बहुत आसान लगेगी। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री का काम यदि आप स्टेप वाइज नहीं करेंगे तो आपको मुश्किल लगेगी। क्वेश्चन नंबर 5, तो इसके अंदर देखिए आपको साइन थीटा इजिकल टू 5/13, टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। अब साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h, p/h। तो यहाँ थीटा बना के बेस बना लिया हमने। p की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू अभी निकालनी है, h की वैल्यू 13 है भाई, ठीक है। अब b की निकालनी है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला कहता p स्क्वायर यानी 25 प्लस b स्क्वायर बराबर है h स्क्वायर 169, b स्क्वायर बराबर है 25 उधर जाकर माइनस 144, b की वैल्यू 12 आ जाएगी क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है भाई, ठीक है। इसके बाद अब हमें वैल्यू निकालनी है किस चीज़ की, टेन थीटा की। तो टेन थीटा जो होता है वो होता है हमारा, यहाँ से चेक करते हैं 3 नंबर पे आया यानी p/b, मतलब p की वैल्यू यहाँ पे 5 है, b की वैल्यू यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो इस प्रकार से वैरायटी वाइज क्या करेंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री को 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर देंगे भाई, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए वैल्यूज बदलती रहेंगी, तरीका सेम रहेगा। तो अब ये दे दिया है
और टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए। अब एक थीटा बना लीजिए, यानी ये लाइन बेस हो गई है। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर 2 पे b/h, तो b की वैल्यू यहाँ पे m, h की वैल्यू यहाँ पे n और p की वैल्यू आपको निकालनी है। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू है भाई m स्क्वायर इक्वल टू h की वैल्यू क्या होती है इसके मुताबिक n स्क्वायर, p की वैल्यू आ जाएगी n स्क्वायर, उधर जाके m स्क्वायर माइनस का हो जाएगा और जो p का स्क्वायर वो उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। अब आपको टेन थीटा की वैल्यू बतानी है। टेन थीटा नंबर 3 पे आता है, यानी p/b, p/b, p की वैल्यू आई है रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर डिवाइड बाय b की वैल्यू आ गई है m। ये वैल्यू आपकी टेन थीटा की हो जाएगी। तो डिजिट बदलने से कभी तरीका नहीं बदलता, मेथड नहीं बदलता, तो आप केवल मेथड पे काम करें, टॉपिक अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेन थीटा इक्वल टू 1 दे दिया भाई, तो रेशियो में होते हैं, ये तो मैंने बताया था, इनका नाम ही रेशियो होता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो 1 के नीचे 1 लिख लो। वही काम राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, एक जगह थीटा बनाने से ये लाइन बेस हो गई है हमारी। इस बात पे मैं जोर बार बार इसलिए दे रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम बनी थी वही बनेगी, और एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता है। जो मेथड सीख लिया उसका क्वेश्चन यदि माइनर मिस्टेक से गलत होता है तो इस चैप्टर पे की गई मेहनत का कोई फायदा नहीं है। अब टेंजेंट क्या होता है, p/b, तो p की वैल्यू p के सामने 1, b की वैल्यू 1, h की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है ना, तो h इजिकल टू वर्गमूल 2 आ जाएगा, अंडर रूट 2 आ जाएगा। इसके अंदर अब अपने को निकालना देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस 2 कोस थीटा डिवाइड साइन थीटा प्लस 3 कोस थीटा। ज़रूरत तो हमें दो ही वैल्यूज की है, साइन और कोस की, निकाल के पुट करके और सिंप्लीफाई करना है। तो साइन की वैल्यू तो आपको पता है p/h, p/h का मतलब 1/√2, मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ 1/√2, माइनस में 2, कोस की जगह कोस की वैल्यू पुट कर देंगे, कोस की वैल्यू b/h यानी कि 1/√2 डिवाइड बाय, नीचे भी साइन थीटा की वैल्यू अब जब निकाल चुके हैं तो बार बार निकालनी जरूरी थोड़ी है, सेम वैल्यू आएगी 1/√2, बीच में प्लस का निशान, 3 कोस थीटा की वैल्यू 1/√2 ही निकाल रखी है। अब इसका एलसीएम √2 आएगा, एलसीएम सेम हो तो आप सीधा ही जोड़ लीजिए इसको, या माइनस है तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, यहाँ पे भी एलसीएम सेम है, तो एलसीएम सेम है तो 1 प्लस 3 1 जा 3 4 हो जाएगा। दूसरी टर्म से चौथी टर्म कट जाती है, या फिर इसको आप लिखेंगे -1/√2 और पलट के लिख दो भाई √2 डिवाइड बाय 4, दे आर कैंसिल, आंसर -1/4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, -1/4 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से जो वैल्यू दे रखी है वो निकाल लीजिए, पहले इस स्टेटमेंट के अंदर पुट कर दीजिए और फिर आपका सिंप्लीफिकेशन आप इसके अंदर करेंगे भाई। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो है कोट थीटा इक्वल टू 8/15। अब जब आपको 30 तक स्क्वायर याद है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो 30 तक याद होने चाहिए, और जब स्क्वायर आपको याद है तो क्वेश्चन में दिक्कत है नहीं आएगी। अब कोट जो है नंबर 6 पे आता है b/p, तो b के सामने भाई ये थीटा बना के b बना लिया हमने 8, p बना लिया हमने 15। अब h निकालना है, तो p स्क्वायर भाई 15 का 225, इसका हो जाएगा 64, h बराबर है 5 और 4 9,
6 और 2 8 2 289 भाई 17 का होता है। किसका होता है? 17 का होता है। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू आपको निकालनी है। अंडर रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कोस थीटा। तो इसके अंदर अब 1 माइनस कोस थीटा जो है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस आता है b बाई एच, तो b बाई एच का मतलब 8/17, 8/17। अब बार बार नहीं निकालनी है वैल्यू, क्योंकि फंक्शन तो एक ही यूज हो रहा है ना, तो 1 प्लस 8/17। इस वर्गमूल के अंदर ही इसके नीचे और इसके नीचे 1 लगा के 17 एलसीएम ले दीजिए। तो 17 1 को डिवाइड करेंगे 17 17 1 जा 17 और माइनस 17 को 17 से भाग करेंगे 1 गुणा में 8 8, 17 माइनस 8 9। यहां पे वैसे ही ऐड हो जाएंगे तो 17 और 9 26, 26/17। और ये मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था, दूसरी से चौथी टर्म कट जाती है। अब हमारा बच गया क्या? 9/26। ठीक है, तो 9/26 है, इसको बाहर निकालना चाहो तो निकाल लो। 9 का अंडर रूट 3 होता है और ये 26 और ये वर्गमूल के साथ आएगा। तो इसके अंदर कुछ कैंसिल हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, पहले अंडर रूट जो भी निकलता है निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, कोई जोड़ घटा यदि मतलब मिस्टेक इसमें होती है तो उसको इग्नोर करना पड़ेगा। दूसरा साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, जिसकी वजह से बीच बीच में जो डिस्टरबेंस आ रही है उसको भी इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमारा काम है सीखना। तो ये 4 tan थीटा = 3 है। तो कई बार ये केस आ गया भाई, और निकालनी है केवल कोस थीटा की वैल्यू, तो आप tan थीटा = मल्टीप्लाई का 4 डिवाइड में भेज दो, वही काम बन गया बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन वाला। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या होती है? p/b। और ट्रायंगल बनाइए, 90 बनाइए, थीटा लिखिए। प्रोसीजर एक भी यदि फॉलो नहीं करोगे तो क्वेश्चन निकलेंगे नहीं भाई। अब p की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, और इसके अंदर h की जो वैल्यू है ना वो कितनी आ जाएगी आपकी? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 हो गया भाई। रूट 25 5 होता है। अब इसके अंदर आपको वैल्यू निकालनी थी कोस थीटा की। तो कोस थीटा जो होता है वो क्या होता है? नंबर 2 पे b/h। तो b/h का मतलब 4/5। ठीक है, अब जब ये क्वेश्चन आप बार बार कर रहे हैं हम एक ही तरीका, तो ये आपको अच्छे से भी आ जाएंगे। और जैसे ही आपको आएंगे तो आपको यूं लगेगा कि बोर होने स्टार्ट हो गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिकल मुश्किल नहीं है, प्रॉपर मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब जो भी है उसी के मुताबिक चलना पड़ेगा। कभी भी मिक्स मेथड मत करो जब तक आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ना आ जाए। तो पहले जैसे एक मेथड ये किया है हमने, तो इसका सेकंड मेथड हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इसके बाद है 10th क्वेश्चन है tan थीटा 3/4 दे दिया भाई। तो tan की वैल्यू नंबर 3 पे यानी p/b। इसके बाद हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो p के सामने 3 है, ये थीटा बना लीजिए 3, b = 4। आपको जो यहां थीटे वाला जो सिस्टम बनेगा वो यदि गिवन फिगर है ऑलरेडी उसी में एरर होने के चांसेस है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं रहेंगे गलत होने के। h निकाल लीजिए 9, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह से 16, h की वैल्यू 5 आ गई है। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा की। तो सबसे पहले 1 माइनस और 1 प्लस, जो भी कोस की वैल्यू आएगी अलग अलग थोड़ी आएगी, दोनों जगह सेम आएगी तो पुट कर देंगे। तो कोस क्या होता है? नंबर 2 पे आता है b/h यानी 4/5। 4/5 दोनों जगह पुट कर दिया, 1 के नीचे 1 लगाया,
सोल्व कर रहे हैं, 5 एल्शियम ले दिया तो 5 एकम 5 माइनस 4 1, और यहाँ पे भी 5 एल्शियम ले दिया, 5 और 4 9 हो जाएगा, एल्शियम से एल्शियम कैंसिल हो रहा है, 1/9 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1 जो है ये कंप्लीट होता है। बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।